अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने उन्वान गौतम बुद्ध का पहला हिस्सा पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि वो यानी गौतम बुद्ध जो था वो कपिलवस्तु के राजा का बेटा था और उसका नाम असली नाम सिद्धार्थ था। तो प्यारे बच्चों, जात से वो गौतम थे और शाकिया नाम जो है उनके कबीला यानी खानदान का था। वो यानी गौतम बुद्ध लंबाई एक जगह का नाम है, वहीं पर यानी उसी मुकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुई, क्योंकि शाही खानदान में उसका जन्म हुआ था और उसकी परवरिश भी वहीं हुई थी। और 19 बरस की उम्र में उसकी शादी यानी गौतम बुद्ध की शादी अपनी ही मामू जात बहन से हुई, मगर वो यानी गौतम बुद्ध ऐश व अशरत पुरतऐश माहौल को पसंद नहीं करता था और हमेशा इस फिक्र में मुसलसल यानी लगातार रहता था कि इंसान को मुसीबत क्यों आ जाती है, यानी वो बीमार क्यों हो जाता है, यानी आदमी क्यों बीमार हो जाता है और फिर क्यों मर जाता है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध इस सोच में पड़ गया कि क्यों न एक ऐसी कैफियत या क्यों न एक ऐसी हालत या क्यों न एक ऐसे आलम को ढूंढ निकाला जाए जो इन आर्जी खुशियों यानी मसरतों से जो आखिरकार मौत और बीमारी से पामाल हो जाती है, छुटकारा मिल जाए। यानी वो इसी सोच में पड़ गया कि कैसे हम इन बीमारियों से और मौत से बच जाए। कोई ऐसा आलम मत है या कोई ऐसी कैफियत मत है या कोई ऐसी हालत मत है जो इसके बरअक्स हो, तो और हमें दायमी खुशी हासिल हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 84 पे खोलिए, जहां आपको ये नजर आएगा कि 29 बरस की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी से किनारा कशी का फैसला किया। यानी जब गौतम बुद्ध 29 बरस के हुए तो उन्होंने अपनी अज़दवाजी जिंदगी यानी हम ये कहेंगे कि उन्होंने अपनी घरेलवी जिंदगी को खैरबाद कर दिया, यानी उसको रुखसत कर दिया और खुद को सच की तलाश करने में अपने आप को वक़्फ़ कर दिया। वो महल से चले गए, महल से रवाना हो गए। उन्होंने अपनी बीवी और जो उसका बच्चा पैदा हुआ था, जिसको हम नवमौलूद बच्चा कहते हैं, और तमाम दुनियावी आसाइशात यानी दुनिया की तमाम जो आसाइशें हैं उनको तर्क कर दिया, यानी उनको छोड़ दिया। और वो एक मुफलिस यानी एक गरीब योगी बनकर, योगी होता है मजहब का पैरोकार बनना, यानी मजहबी वर्जिश करने वाला। जैसे हम कहते हैं ना योग, हम योगा करेंगे, यानी योग करने वाला, वो एक मजहबी मुफलिस योगी बन गया।
तो कुछ अरसा यानी कुछ वक्त उन्होंने उस दौर के यानी उस वक्त के मशहूर योगी उल्मा यानी उल्मा जो थे उस वक्त, आलिम का जमा है उल्मा, उनसे इल्म हासिल किया, योग का इल्म हासिल उन्होंने किया। यानी उन्होंने मजहबी वर्जिश करने का इल्म हासिल किया और उनके उपकार से यानी उनके फिक्र से, उनके हिदायत से मुकम्मल आगाही की, यानी मुकम्मल वो जान गया कि योग कैसे किया जाता है। जब उनको मुकम्मल आगाही हासिल हुई तो उसके बाद उन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल, मसला होता है, कोई भी मसला होता है। अब जब बहुत सारे मसले होंगे तो हम इनका जमा बताएंगे मसले का, मसाइल जो गैर इत्मीनान बख्श थे, यानी जिनका कोई हल नहीं हुआ करता था, कि अपने हल वज़ा किए, उन्होंने अपने हल इनके बताए। यानी जिस पे आदमी को कोई इत्मीनान नहीं रहता है तो उन्होंने ये योगी बनकर यानी मजहबी आजमाइश जो है, मजहबी वर्जिश जो है, योग करना जो है, उन्होंने उसके मुताबिक इनके हल यानी इनका जो जिसे ठीक हो जाएगा वो वाज़िया किए। ये ख्याल प्यारे बच्चों आम है कि इंतहा दर्जे का जहन यानी जिसका जहन बहुत ज़्यादा हो, यानी जिस किसी भी आदमी का जहन जो है वो सबसे ज़्यादा हो, तो वो इंतहा दर्जे का जहन जो है सच के रास्ते को हमवार करता है। गौतम बुद्ध जो था उसने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की, यानी उसने भी दुनिया को छोड़ देने की कोशिश की। सन्यासी का मतलब है दुनिया को तर्क करना। तो जब गौतम बुद्ध ने अपने आप को दुनिया से अलग करने की कोशिश की और वो कई साल फाका कशी और खुद अजियती के मराहिल से गुजरते रहे, यानी वो फाका भी रहे और अपने जिस्म को अजियत भी देता रहा, तो इन मराहिल से मराहिल यानी इन मराहिल से वो गुजरा। आखिरकार उससे अदराक हुआ, यानी आखिरकार उसको अकल ठिकाने आ गई कि उसने ये दरियाफ्त कर लिया कि जिस्म को इज्जत देने से जहन में परेशानी आ जाती है। जब जहन में परेशानी आ जाएगी, जहन अभाम हो जाएगा, साफ साफ बयान नहीं कर पाएगा, तो सीधी सी बात है कि आदमी कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए ये रियाजत यानी ये इबादत उन्हें सच की कुर्बत न दे सकी, यानी इसलिए ये रियाजत, फाका रहना, अपने जिस्म को अजियत देना, इस इबादत ने उन्हें सच की कुर्बत नहीं दे दी, यानी उन्होंने इस रियाजत ने उसको सच का रास्ता नहीं दिखाया। चनाचे उन्होंने फिर से बाकायदा खुराक लेने की शुरुआत की और फाका कशी को उन्होंने छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, खलवत में यानी जब वो अकेला जंगलों में सन्यासी बनकर बैठा था, उन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इबादत की, खुदा की इबादत की। आखिर एक शाम जब वो एक अजीमुल जसा अंजीर यानी बहुत बड़ा अंजीर का दरख्त, बहुत बड़ा
अंजीर का दरख्त, उसको कहते हैं अजीमुल जसा, के दरख्त के नीचे बैठे थे। उन्हें इस चीस्तान यानी उस पहेली का, यानी जिसकी तलाश में वो जंगल में गया था, इस पहेली का यानी इस चिस्तान का, इन्हें इस चिस्तान के भी टुकड़े बाहम यकजा होते महसूस हुए। तो यानी इसको हल जो उसके मन में था, इस दरख्त के नीचे, इस अजीमुल जसा अंजीर के दरख्त के नीचे जब वो बैठा था, उससे ये इल्म हासिल हुआ कि जो उसकी मन में जो बात थी उसके थोड़े बहुत जो मसले थे वो उसको यकजा यानी इकट्ठे महसूस हुए। सिद्धार्थ जो था यानी गौतम बुद्ध जो था ने तमाम रात फिक्र में गुजारी। सुबह हुई तो उन पर जाहिर होने लगा, यानी उनको मुनकशिफ हुआ कि उन्होंने हल पाया है। और अब वो यानी गौतम बुद्ध क्या बन गए? बुद्ध बन गए। यानी वो क्या बने? यानी वो एक फकीर बने। बुद्ध का मतलब है फकीर बने, जिसके माने एक साहिब बसीरियत के हैं। तब उनकी उम्र उस वक्त 35 साल की थी, यानी 35 ईयर्स उसकी उम्र उस वक्त थी। तो जिंदगी के बाकी 45 बरस जो थे उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे, और वो उन लोगों के सामने अपने ख्यालात का प्रचार करते रहे। यानी वो हिंदुस्तान, हमारे शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों में चला और वहाँ पर लोगों से अपने ख्यालात बांटने की कोशिश करता रहा और उनका प्रचार करने लगा। जो उन्हें सुनने आते थे, यानी जो उसकी बात को सुनने के लिए आते थे। तो 483 कबल मसीह में अपनी वफात के साल वो अपने हजारों पैरोकार बना चुका था। यानी जब 483 ईस्वी में कबल मसीह में उसका इंतकाल हो गया, तब तक उसने हजारों पैरोकार अपने मजहब यानी बुद्ध मजहब के बनाए थे। अगरचे उनके उपकार तब तक तहरीरी नहीं थे, यानी अगरचे उनकी फिक्र जो थी, उनका हासिल किया हुआ इल्म जो था, वो जो बात बताते थे उसको किसी जगह कापी या कलम से नहीं लिखा गया था, वो तहरीरी सूरत में नहीं थे। बाद में यानी उसके मरने के बाद, गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनके चेलों यानी उनके मुरीदों ने उनका एक एक हरफ यानी उनकी हर एक बात याद रखी थी। ये बातें उन्होंने नस्ल दर नस्ल, यानी आज मुझे बता दी, कल मेरे बच्चे को बता दी, उसके बाद उसके बच्चों को बता दी, यानी नस्ल दर नस्ल जो भी नस्लें आती गई, जो भी नस्लें चाहती गई, यानी नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पर सीना बसीना यानी दिल ही दिल में सब कर बाबा ने कहा ना मुझे इसी को कहते हैं सीना बसीना मुंतकिल होती रही, यानी सीना बसीना वो मुंतकिल होती रही। प्यारे बच्चों, जिस तरह हमारा आपको मालूम है कि हमारे मज़हब में हमारे कुछ बच्चे मौलवी साहब, कुछ बच्चे हिफ्ज़ कलाम ला करते हैं, तो उनके दिल में कुरान की तालीम जो होती है पूरी दिल में छुपी हुई होती है। तब वो किसी भी जगह किसी भी कोह बियाबान पर कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं। इसी तरह से जो ये तालीमात बुद्ध मज़हब की थी, जो भी बातें गौतम बुद्ध ने अपने पैरोकारों को बताई थी, वो बातें
इन्होंने याद रखी और ये बातें जो हैं नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पर ही सीना ब सीना मुंतकिल होती रही, यानी एक दूसरे तक जाती रही। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।